अच्छा हारून भाई, बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है आपके दोस्त इमरान खान साहब ने भी। जनाब कैसा हारून, क्या हाल है? उठ के जफ्फी पाई अल्लाह का दी शुक्र है। और जफ्फिया हमारी डलती रहती है, बस यही आज तू बाकी में मेरा चीता लगा। तूने मेरे जिगर हारून साहब को बुलाया यहाँ पर। जिन्ने चीते तू बना लेना, तेरा अपना जू होना चाहिए। हारून साहब, वैसे जितना आपने इन्हें सपोर्ट किया है शायद ही किसी दूसरे साहबी ने किया। हाँ बस अब कभी कभी अफसोस भी होता है उसको। तन क्या सी ना, अगली बारी मिलो तो मेरी इंजी होता है। खान साहब कहते थे कि मेरे सिवा तुम वाहिद आदमी हो जिस बात पे बिलीव करते हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। मैंने उन्हें उस दिन एक वाक्य सुनाया तो बिल्कुल हैरत ज़दा ही रह गए। अभी ये पहले, यानी ये कोई 15 बरस पहले की बात होगी, 16। उन्होंने कहा तुम वाहिद आदमी हो जो बिलीव करते हो। मैंने कहा ख्याल अल्लाह की तरफ से होता है, मेरे दिल में ये ख्याल जम गया। तो मैंने उस दिन उन्हें बताया कि मैंने 83 में एक आर्टिकल लिखा था कि ये आदमी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा और उसमें कोई रोल प्ले करेगा। उन्होंने कहा वाकई? मैंने कहा वो तो रिकॉर्ड पे है, रोजनामे जंग में छपा हुआ है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा इसलिए कि आप एक रोमांटिक आदमी हैं, बिजनेस आप कर नहीं सकते, नौकरी आप कर नहीं सकते, इसके बाद पॉलिटिक्स का ऑप्शन रह गया था। तो मेरा ख्याल था कि ऐसा हो जाएगा। चुनाचे मैंने इन्हें मौसूफ को 96 से सपोर्ट करना शुरू किया। रोमांटिक तो वसी शाह साहब भी ने भी वजीर आज़म बने। शाह साहब यही करेंगे जो कर रहे हैं। हम इसी में खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चुनाचे 96 में जब उन्होंने फैसला किया तब मैंने सपोर्ट किया इन्हें पूरी तरह से। वो जो ब्राउन साहब वाला कॉलम था उसमें आपका कोई हाथ था? नहीं, मेरा जो कॉलम उन्होंने पार्टी लॉन्च करने से पहले लिखे उसमें मेरा कोई दखल नहीं था। बाद में उन्होंने कुछ चीजें लिखी जो जिसमें थोड़ा बहुत मशवरा पूछा। किताब की तो खैर पूरा ही तर्जुमा आपने किया था। किताब का तर्जुमा मैंने किताब का तर्जुमा नहीं किया, उसे एडिट किया। अच्छा ठीक है। उस किताब में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए मुनासिब नहीं। और उसमें एक और बात है जो खान साहब को किताब छपने के बाद मैंने बताई, तो उसका आखिरी चैप्टर मैंने खुद ही लिख दिया। इसलिए कि उसको छपे हुए अंग्रेजी में कुछ अर्सा हो गया था। जब 30 अक्टूबर 11 का जलसा हुआ तो फिर मैंने मिलना कम कर दिया उन्हें। फिर वो कहते थे, इसरार करते, मैंने कहा तुम्हारा काम बन गया। वैसे आपने ये बड़ा कमाल का ताल्लुक रखा है, 1 दिहाई से ज्यादा आप उनके हक में लिखते रहे। जब कोई नहीं लिखता था, जब कोई नहीं लिखता था, आप मुस्तकिल लिखते थे। ये कप्तान का लकब या नाम जो है ये भी आप ही का दिया हुआ है। मेरा कप्तान एक्सरसाइज कर रहा है, मेरा कप्तान, सारा ये जो था। और उसके बाद फिर आपने एक डिस्टेंस जो है वो इख्तियार किया। अच्छा, डिस्टेंस इख्तियार करने के बाद हम ये देखते हैं कि आप टॉक्सिक नहीं हुए उनकी तरफ। आपने उस तरह से तनकीद नहीं की जिस तरह से उन्हें छोड़ने वालों ने की। ये कैसे आपने डिस्टेंस उदों आया जो ओदा कप्तान हो गया। नहीं, वो देखिए ना, वो खुर्शीद रिजवी का शेर है कि कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं। तो दोस्तों के साथ ये नहीं है आपका, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत में आने के बाद का अमूमी रवैया है नहीं हारून साहब, अमूमी रवैया नहीं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने आने के बाद उसमें गलतियां तो बहुत की। उस्मान बुजदार जैसी गलती की, वो तो मानते ही नहीं। हाँ, वो नहीं वो तो कहते मेरा तुरा इम्तियाज है उस्मान बुजदार है। मेरे सामने तो मानते, आपके सामने मानते, मेरे सामने। अच्छा, भाई तुसी कर ले वो बस ये कहते हैं कि यार छोड़ दे। असल में बुजदार मेरा वसीम अकरम प्लस था, लेकिन उसकी बहुत स्विंग होना बंद हो गई थी। 3 साल में उनसे नहीं मिला। जब वो इक़्तिदार में आ गए तो वो मैसेज भेजते रहे, मगर मैं उनसे मिला नहीं। उसकी एक वजह थी, वैसे भी हुक्मरानों से मिल के क्या करना। तो वो अपना 3 साल के बाद उन्होंने कहा, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी जो मेरे जाती दोस्त थे, मिलिट्री सेक्रेटरी होने की वजह से नहीं, वैसे मेरे दोस्त चले आते थे। वो तो उन्होंने कहा अब तो जा रहा है, अब तो मिल लो। तो मैं गाड़ी पे बैठा, कुछ कहे बताए बगैर चला गया वहाँ। और वो जब उन्हें पता चलूंगा आओ, तो एज आई एंटर्ड इन, तो उसने कहा तुम्हें मुझे इतना गुस्सा क्यों था मुझ पर, किस बात का गुस्सा था? मैंने कहा आराम से बैठो, मैं अभी तुम्हें बता। खान साहब ने एक जुमला किया है और तारीखी जुमला। अच्छा, उनका आप आए हो जब चिड़िया चुगेंगे। अच्छा, वो आप खेत से तो मुझे लेना देना कुछ नहीं था। तो उसने कहा चाय लाओ। मैंने कहा हद हो गई, आप तो ये भी भूल गए कि मैं चाय ही नहीं पीता। मैंने कहा दूध मंगवाओ, शहद मंगवाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तन्हाई में मैंने तुम कहता था, लोगों के सामने तो लोगों के लीडर हैं, तो जाहिर खान साहब ही कहता था। अच्छा, किस बात का गुस्सा था? मैंने कहा हुजूर, जरा आगे झुक रहा, हुजूर शजरकारी की हमायत की, आपके डैम बनाया आपने, हमायत की, कोरोना से अच्छा फाइट किया उसकी हमायत की, हसास प्रोग्राम की हमायत की, बेनज़ीर प्रोग्राम से 9 लाख गैर मुस्तक निकाले उसकी हमायत की। इसके अलावा आपका कौन सा कारनामा है जिसकी मैं हमायत करता? इस पे वो बिल्कुल जरा पीछे हट के बैठ के कहा, हाँ ये तो मेरी बेगम भी कहती हैं
कि आपने जो अच्छे काम किए उसकी हमायत करते। बस इस पे बात खान साहब ऐसे पिछली बातें याद नहीं रखते, ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि पिछली बातें भूल जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ हुजूर, मुझे काम है। मगर फिर 5 घंटे उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उस दिन मैंने बड़ी गहरी दिल की बात सिर्फ एक बात की कि उस्मान बुज़दार के होते हुए पंजाब चल सकता। मैंने कहा नहीं। तो आपने पूछा कौन? मैंने कहा चौधरी परवेज़ इलाही। तो आपने कहा कौन सा, आपको याद होगा? किस लिए? मैंने कहा वही डैमेज कर सकता है नून लीग को। क्या बात है अरुण साहब, दुध च शहद पा के पीता हुए दिल दी गल्लां ते हुंदियां ने। और ज्यादा मजे की बात है कि प्यार तब भी बढ़ता है जब मैंने खुद शहद मिलाया और दूध में, तब और ज्यादा प्यार। जनाब ने कभी नहीं मिलाया, असी खुद ही मिलाया बस। वो तो अरुण साहब लिखा करते थे ना कि घर में जाते थे तो अपनी मर्जी से जनाब मुर्गी भी आती थी, बनाते थे। आप तो एक्सरसाइज कर रहे होते थे। एक्सरसाइज मैं करता था, मुझे डांटते थे और बस करो सियासत पे ध्यान दो। मैं कहता था कि पुशअप्स लगाने से ही बंदा वजीर आजम बनता है, वैसे नहीं बनता। वो कहा इन्होंने ये था कि आओ तो मैं एक वर्जिश सिखाऊं जिससे टांगे लोहे की हो जाएंगी। अच्छा। मैंने कहा टांगे गोश्त पोश की ठीक होती हैं, आप अपने लोहे की बता। काश लोहे दियां लत्तां होण बंदा मकड़ा दी इस नाल चमड़ जांदा जनाब। खान साहब जी क्वालिटी है जेड़ा भी गैस मिलनी जावे उन्हें एक्सरसाइज करा देना। ये तो अथरा साहब अच्छी बात है। फिजिकली तो इंसान को फिट होना चाहिए। आदमी को दिमागी तौर पे भी तो फिट एक अजय कालम का फिक्रा इस पे बहुत मौसूफ एक दिन नाराज हुए। अच्छा। वो मैं बैठा इंतजार करता रहा ये जमा पार्क वाले घर में। तो वो अपना कोई आधा घंटा वर्जिश करके आए। अल्लामा सदीक अजहर साहब साथ थे। तो कहने लगे जिस्म पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैंने कहा जहन पे भी करनी चाहिए या नहीं? तो मैंने नहीं की। मैंने कहा अरुण साहब ने इस फिक्र के बाद खान साहब ने क्या, अरुण साहब इख्तिदार से बाद मिलेंगे। नहीं, इक़्तिदार में वो मुझे बुलाते रहे। शाही किला में बड़ा एक शानदार डिनर था। फवाद से कहा कि किसी तरह उसको ले आओ। मैंने कहा फिर मिलेंगे यार। फिर मेरा इरादा यही था कि प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म होगी तो मिलेंगे। लेकिन फिर आखिर तरस आ जाता है। पुराने दोस्त हैं। मियां साहब को केड़ा इख्तिदार है? मीटिंग फिक्स करावा जनाब। मियां साहब नाल जी लंदन सर। सर तुसी इन्हां नूं पूछ सकते हो, मैं कदी अपने शाम का वक्त जाया नहीं किया। क्या कहना। अच्छा हारून भाई, वैसे आपको तो जाती भी मुझे लगता है कि मोहब्बत रही, एक दोस्त की हैसियत से भी आपकी बड़ी कुर्बत है इमरान के साथ। आई हैड ए लाइकिंग। देखिए वो जनाब अली करमुल्लाह वजह से पूछा जनाब उमर फारूक आजम ने, इसकी क्या वजह है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं मगर अच्छे लगते नहीं, और कुछ लोग अच्छे नहीं होते मगर फिर भी दिल उनकी तरफ लपकता है, इसकी क्या वजह? आपने कभी उनसे पूछा था यानी जनाब रसालत ने? तो उन्होंने कहा मैंने पूछा था। तो आपने फरमाया कि रोज़े अज़ल जो लोग इकट्ठे थे, जी हाँ,